हाय, मैं हूं मोहित गुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा आपको एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड। 687 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्या इस आईपीओ को स्किप करें? इस वीडियो को एंड तक देखें एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज इस आईपीओ को इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर अ मल्टी चेन हॉस्पिटल एंड दे आर रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली एनसीआर। यथार्थ हॉस्पिटल लिमिटेड ऑपरेट करते हैं अंडर 3 सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एनसीआर। वन इज एट नोएडा, वन इज एट ग्रेटर नोएडा एंड वन इज एट नोएडा एक्सटेंशन। इसके साथ साथ जो नोएडा एक्सटेंशन वाला हॉस्पिटल है उसके पास 450 बेड्स का हॉस्पिटल है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स उस एरिया में। इसके साथ साथ कंपनी ने एक्वायर किया था एक 305 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन औरचला विच इज इन मध्य प्रदेश। दिस टू इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन दैट लोकेलिटी। 370 डॉक्टर्स आर एंगेज विद दिस कंपनी। जी हाँ, 370 डॉक्टर्स एंड दे ऑफर हेल्थ केयर सर्विसेज अक्रॉस न्यूमरस स्पेशलिटीज एंड सुपर स्पेशलिटीज। जो इनके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके अंदर इंक्लूड होता है सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ जनरल सर्जरी, सेंटर ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस, सेंटर ऑफ पेडियाट्रिक्स, सेंटर ऑफ गायनेकोलॉजी, सेंटर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन एंड र्यूमेटोलॉजी। तो सब कुछ ही कवर किया इन्होंने। जो कंपनी के अगर हम स्ट्रेंथ में देखें तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इन्होंने हर स्पेशलिटी को अपने पास रखा हुआ है। दे हैव गॉट एक्सपर्टीज ऑफ ईच स्पेशलिटी। कंपनी एक लीडिंग स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा नाम है स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर। Yatharth Hospital is equipped with and devices and all the sophisticated technology. You name one of the best technologies और उनके पास वो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ आर ऑलमोस्ट स्टेबल। ये तो हो गई कंपनी के स्ट्रेंथ। अब जानते हैं कंपनी के वीकनेस। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी का जो इन्होंने ऑफर किया हुआ है स्टॉक प्राइस। ये उसके हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इनकी प्रॉफिट्स है, जिस हिसाब से इनका अर्निंग्स है। तो दैट इज नॉट अ गुड प्राइस विच हैज बीन इंडिकेटेड। यथार्थ हॉस्पिटल ऑपरेट्स इन इंडस्ट्री जहां पे बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है एंड उसके साथ साथ दे हैव बीन एडवर्स इम्पैक्ट। अगर कोई सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स चला जाता है और अपनी टीम को ले जाता है तो डेफिनेटली उनकी क्लाइंटेज और उनका टीम चला जाता है तो उनका एकदम बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी का। तो ये एक अनदर रिस्क विच दे लिव इन। कंपनी का जो रियलाइजेशन है दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कैरी ऑन इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। अगर आपको एडिशनल फाइनेंशियल्स नहीं मिलते हैं बैंक से तो आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आ जाएगा। बिजनेस में इम्पैक्ट हम जानते हैं। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम देखें 31 मार्च 2019 को उनका टोटल रेवेन्यू था 102 करोड़ रुपए, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 523 करोड़ रुपीस। सो अ 5 टाइम जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 3.98 सीआर का प्रॉफिट था और 31 मार्च 2019 जो कि बढ़ के हो गया 65 करोड़ रुपीस। सो वेरी बिग अमाउंट ऑफ जंप। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के बोरोइंग्स पे। तो 31 मार्च 2019 को इनकी बोरोइंग थी 164 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गई है 263 करोड़ रुपीस एज ऑन 31 मार्च 2023। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे ठीक लग रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू हैज ग्रोन 5 टाइम्स, प्रॉफिट हैज ग्रोन सो मेनी टाइम्स एंड बोरोइंग्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू इज पार्शियल रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। इसके साथ साथ financing the capital expenditure of company's 2 hospitals, namely Noida Hospital and Greater Noida Hospital. Financing the capital expenditure for the respective hospitals operated by their subsidiaries such as AKS, M Ram Raja, and for general corporate purpose. So क्या करना चाहिए? क्या इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, इस IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं करिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इसका इशू प्राइस इन्होंने ऑफर की है दैट इज वे टू हाई। सो आपको लिस्टिंग गेन्स तो शायद ना मिले बट आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो आप इसमें 3-4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, बट 3-4 लॉट में आप इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहाँ मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड देन अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।